हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड, थोड़ा तबीयत डाउन है तो थोड़ा शॉर्ट और सिंपल स्वीट रखूंगा एंड विल डिस्कस कि ये वीक में मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगी, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। सो गाइस, ये हमारे सामने डेली का चार्ट है निफ्टी का। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दैट निफ्टी में जैसे कि हम लोग पिछले 2-3 हफ्ते से देख रहे हैं कि मतलब एक पोलर फ्लैग का हम लोग ने ये डिस्कस भी किया हुआ था, उसका एक ब्रेकडाउन होने के बाद में एक शार्प सेल ऑफ आया था और वो शार्प सेल ऑफ के बाद में मार्केट अभी उसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है या फिर एक बाउंस की। कभी भी देखिए गाइस, मार्केट जब भी नीचे भी जाता है ना तो 90 डिग्रीज में नीचे नहीं जाता है, डेफिनेटली वहां पे पुल बैक होता है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर गया था, यहाँ से पुल बैक है एंड देन वहां से ऊपर गया। सो जब भी नीचे भी जाता है ना तो ऐसा नहीं कि वो एक ही डायरेक्शन में नीचे जाएगा। यहां से आप देख सकते हो नीचे है और ये रिट्रेसमेंट हुआ है। तो अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा या फिर यहां से और भी मतलब फर्दर प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में बढ़ेगा। बट हम लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी और किसके बाद में क्या चीज हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि जैसे कि हमें पता है कि 19,250 19,260 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से मार्केट के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से एक बाउंस लिया था, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, मतलब 5 बार मार्केट ने 19,250 से लेकर 270 का जोन को होल्ड करके यहाँ से एक अपसाइड बनाया था। उसके बाद में अगेन मार्केट ये 6 टाइम ये जोन में आया था, यही से बाउंस लेके ऊपर जाने की कोशिश की थी और उसने यहाँ पे ये जोन का फाइनली ब्रेकडाउन दिया था। तो जैसे हमें पता है कि जब भी कोई एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट में ब्रीच होता है ना तो वो नेक्स्ट टाइम एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। अगर आपने फ्राइडे के सेशन में देखा रहेगा तो मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ था और वो गैप अप के बाद में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी ये एक इंपॉर्टेंट हर्डल के आसपास ही मतलब वो अटक रहे थे एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्रॉस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे अभी ना गाइस 2 सिनेरियोज बनेंगे। जैसे कि मैं इस चीज को और जूम आउट कर देता हूं, मतलब आप लोगों को और अच्छे से समझेगा। यू गाइस कैन सी कि अभी हम लोग ये हर्डल के आसपास है, तो यहाँ पे आइदर हम लोग थोड़ा एक 4-5 सेशन एक हफ्ते का मतलब 2-3-4 सेशन मिनिमम कंसोलिडेट करें एंड देन यहाँ से एक अपमूव का ट्राई करें, या फिर अगर मार्केट को मतलब एक फर्दर प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक कंटिन्यूएशन ऑन द डाउन साइड चाहिए रहेगा। सो मार्केट क्या करेगा, एक 2-3 दिन ना यहाँ पे थोड़े वीकनेस के या फिर एक ऐसे साइंस दिखाएगा कि यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है एंड एक फाइनली ब्रेकडाउन देगा। ये जो ट्रेंड लाइन बनेगी यहाँ पे उसका ब्रेकडाउन देगा, फिर वहां से कंटिन्यूएशन होगा और फिर शायद ये जो रिसेंट के लोज है उसे भी वो ब्रीच कर सकता है। ऐसा नहीं कि फिक्स है, बट यहाँ पे ऐसा सिनेरियो बना और ब्रेकडाउन दिया ट्रेंड लाइन का, देन फिर यहाँ पे हाई चांसेस है कि मार्केट एक फर्दर प्रॉफिट बुकिंग का मूव ले। तो यहाँ पे हम लोग चलो मार्केट में बाउंस आता है तो भी हम लोग एक बुलिश हो जाते हैं कि हम सबको चाहिए कि मार्केट ऊपर जाए, बट एट द सेम टाइम शॉर्ट टर्म में ये चीज भी ध्यान में रखना जरूरी कि मार्केट शॉर्ट टर्म में क्या पॉसिबल चीजें कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज हो सकती है और ये 19,250 का जोन है ना, तो ये अगर मार्केट सस्टेन भी करता है, समझो ये वीक में ऊपर जाता है, देन अगेन 19,350 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा क्योंकि यहां से मार्केट ने बाउंस लिया था और यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही इंटेंसिटी से ये कैंडल बना था। सो वो अगेन एक इंपॉर्टेंट 350-400 का, मतलब मार्केट को अगर देखा जाएगा ना मोटा मोटा तो 19,350 19,400 से लेके 19,250 अभी मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा। जब तक मार्केट इसको क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता ना तब तक हम लोग ऐसा नहीं मतलब एक्सपेक्ट कर सकते कि मार्केट शॉर्ट टर्म में मतलब एक अपसाइड की रैली रिज्यूम करेगा। बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यही जोन में अटके और फिर यहाँ पे क्योंकि देखिए गाइस, जब भी मार्केट ऐसा नीचे आता है ना तो उसने एक तो कंसोलिडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, फिर वो अपमूव में भी एक मतलब ये बना रहता है कि हम लोग उसके ऊपर रिलायबल हो सकते हैं, देन वहां से एक अपमूव आ सकता है। तो ये हमारे लिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट जोन रहेंगे। अगर हम लोग वीकनेस मतलब कौन से लेवल के बाद में वीकनेस आ सकता है तो हम लोग एक शॉर्ट टर्म के 15 मिनट के चार्ट्स पे स्विच करेंगे और 15 मिनट चार्ट्स में या फिर आर्ली चार्ट अगर आप लोगे, सो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है मतलब फ्राइडे का, तो उसके प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो लो रहेगा ना तो वो अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की तरह काम करेगा। अभी जो है 19,050 के आसपास, सो वो अगर ब्रीच कर रहे हैं ना तो आप समझिए कि ये जो मतलब ये फॉल के बाद में ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था ना, कंसोलिडेशन हो रहा था ना, तो वो यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशंस बनी और जो मतलब सेलर्स है उनको फर्दर नीचे लेके जाना है, तो वो उसका
साइन रहेगा। तो जब भी ये थर्सडे के लो जो कि 19,050 के आसपास है, 19,000 के जोन में, उसके नीचे मार्केट कंफर्टेबली अगर सस्टेन होता है ना गाइस, तो समझिए कि यार ये ना यहाँ पे एक ब्रेकडाउन होगा और यहाँ से फर्दर प्रॉफिट बुकिंग बढ़ेगा। फिर ये जो 18,800 के लोज है वो भी टूटेंगे और मार्केट टूवर्ड्स 18,500 18,000 की जोन्स की तरफ निफ्टी एक अटेम्प्ट करेगा नीचे जाने का। तो हम लोग ये जोन्स को बहुत ही ज्यादा, हम लोग अगर आप मुझसे मतलब इंस्टाग्राम पे हम लोग डेली जो इंडेक्स के अपडेट्स करते रहते हैं वहां पे जुड़े रहेंगे, तो वहां पे भी हम लोग ने यही चीज अपडेट की हुई है। अगर आप लोग अभी तक जुड़े नहीं हो तो मेक श्योर करना कि आप इंस्टाग्राम पे वो चीज को फॉलो करना। वहां पे भी हम लोग जो डेली के मार्केट के अपडेट्स है वो अपडेट करते हैं, सो दैट इट वुड बी हेल्पफुल। एंड अगर हम लोग निफ्टी बैंक के बारे में देखें, सो निफ्टी बैंक का ये डेली चार्ट है। निफ्टी बैंक में भी यही सिनेरियो दैट हम लोग ने देखा कि पोलन फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ है, उसके बाद में ये जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से 43,500 जहां पे मार्केट ने कई बार सपोर्ट लेके ऊपर गए थे, सो उसे ब्रेक डाउन करने के बाद में अभी उसी जोन में ये रेजिस्टेंस ले रहा है, क्योंकि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। ये मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही सिंपल रूल है। तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर यहाँ से ब्रेक देगा तो अच्छी बात है, जैसे कि हम लोग ने निफ्टी में देखा। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे भी अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के इस पे जाते हैं, जस्ट अ सेकंड, ये निफ्टी बैंक का 15 मिनट का चार्ट है, आप देख सकते हो कि वो एक मतलब अच्छे तरीके से नीचे आया हुआ है और अभी यहाँ पे ये जोन में बाउंस ले रहा है। जो 43,400 500 के जोन से जहां पे मार्केट ने पहले ये दिया था, तो वही जोन में वो मतलब रेजिस्टेंस ले रहा है। तो एक तो यहाँ से मतलब इसके ऊपर सस्टेन करे, कंसोलिडेट करे, देन ये हो सकता है, या फिर जो प्रीवियस सेशन के जो लोज है जो कि अभी 42,800 है, उसके नीचे अगर निफ्टी बैंक ट्रेड करने लगता है, सस्टेन करने लगता है, तो समझे कि वहां से प्रॉफिट बुकिंग बढ़ेगा। तो ये सिंपल अपना फंडा रहेगा गाइस। मार्केट में जो है अगर आप देखोगे, मैं एक अगर छोटे से इसमें अगर इसको समराइज करूं, तो मार्केट ने एक ब्रेकडाउन के बाद में मोमेंटम देने के बाद में इसे जनरल रिट्रेसमेंट कहते हैं। ये जनरल रिट्रेसमेंट लिया है, तो ये रिवर्सल नहीं होता है। रिवर्सल कब होता है? जब भी एक इंपॉर्टेंट हर्डल को मार्केट क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करे, देन हम लोग बोले कि हाँ भाई मार्केट ने रिवर्सल लिया, अभी यहां से ऊपर जाएगा। सो ये जनरल रिट्रेसमेंट है। यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती है, आइदर मार्केट नीचे जाएगा या फिर यहां से बाउंस लेके ऊपर जाएगा कंसोलिडेशन करते हुए, और जब भी इंपॉर्टेंट हर्डल के ऊपर सस्टेन करेगा फिर हम लोग बुलिश हो गए। और यहां से अगर ये इंपॉर्टेंट जो हम लोग ने 15 मिनट चार्ट्स में ये डिस्कस किया कि जो लास्ट जो थर्सडे के लेवल से वो अगर ब्रीच करता है, जो कि बैंक निफ्टी में 42,800 है, और अगर हम लोग निफ्टी में देखें सो वो लेवल है 19,000 19,050 के, उसे अगर ब्रीच करता है तो फर्दर डाउन साइड कंटिन्यूएशन होगा। अदरवाइज मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सो ये वीक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस। मोर ओवर जो भी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज रहेगी या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के जो भी व्यू रहेगा, सो वो हम लोग इंस्टाग्राम पे अपडेट करेंगे। सो मेक श्योर कि आप वहां पे हमारे साथ जुड़िए, सो दैट यू विल गेट दैट अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइस, हैव एन ऑसम टाइम।